ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। जीवन मुक्त तथा परमात्मा में विश्रांत पुरुष के लक्षण तथा आत्मज्ञानी के सुख पूर्वक शयन का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिसकी बुद्धि अंतर्मुखी है, आत्मस्वरूप परमात्मा में लगी हुई है तथा जिसे सुख के साधन सुख और दुख के साधन दुख नहीं दे पाते, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जैसे अज्ञानियों की चित्तवृत्ति सब ओर फैले हुए विषय भोगों में आसक्त हो उनसे दूर नहीं हटती, वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा में अविचल निष्ठा रखने वाले जिस तत्वज्ञानी पुरुष की विवेकशालिनी बुद्धि वहां से विचलित नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका चित्त अपनी चपलता छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप परमात्मा में विश्राम लेकर वहीं रम गया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका मन परमात्मा में विश्राम लेने के पश्चात फिर वहां से हटकर इस दृश्य जगत में नहीं रमता, वह ही जीवन मुक्त कहलाया गया है। जो विशुद्ध बोध स्वरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र चेतन आकाशमय परमात्मा के चिंतन में अनायास ही दृढ़ता पूर्वक संलग्न होने के कारण किसी लौकिक सुख का अनुभव नहीं करता, वह परमात्मा में विश्रांत कहलाता है। जिसके सभी पदार्थों के विषय में सारे संदेह विवेक द्वारा वास्तव में नष्ट हो गए हैं, वह परम पद स्वरूप परमात्मा में विश्रांत कहलाता है। व्यवहार में लगे होने पर भी जिसके मन में कहीं किसी भी पदार्थ के प्रति अनुराग या आसक्ति नहीं, वह परमात्मा में विश्रांत कहलाता है। जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करता था, जिसके सभी कार्य कामना संकल्प से शून्य होते, वह परमात्मा में विश्रांत कहा गया है। इस महापुरुष ने विश्राम शून्य आधार रहित तथा लंबे संसार मार्ग में उसकी चिन्मात्र रूपता का साक्षात्कार करके आत्मा में विश्राम पा लिया, उसकी सर्वत्र विजय है। जन्म जरा आदि सांसारिक तुक से ऊपर उठकर भव सागर के पार पहुंचा हुआ श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा परम विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। सारे जगत का अभाव करके परम पूर्णता को प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष खूब छककर ब्रह्मानंदमय अमृत का पान करता और सुख से सोता है। कैसी अद्भुत बात है! आत्मज्ञानी पुरुष विषय आनंद के अभाव में भी निरतिशय ब्रह्मानंद पाकर महान सुख महान आनंद में निमग्न हो जाता है। अविनाशी अद्वैत सुख का अनुभव करता तथा दूसरे प्रकाशों से प्रकाशित न होने वाले परमात्मा के महान प्रकाश से संपन्न हो सुख से सोता है। यह कैसी विलक्षण स्थिति, जिसके काम क्रोध मोह लोभ आदि रूप अंधकार का नाश हो गया है। जो परमात्मा के महान प्रकाश का रसिक बन गया है तथा केवल अमूर्त आनंद रस में ही आस्वाद का अनुभव करता है, वह आत्मज्ञानी पुरुष ही सुख से सोता है। यह कितनी अद्भुत बात है! आत्मज्ञानी पुरुष का जो सुख पूर्वक शयन है, उसमें अनंत दुखों के अनुभव के विषय में वह विरत होता है और वर्णाश्रमोचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए वह लगा रहता है, उससे विरत नहीं होता। बाह्य पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं होती तथा वह आंतरिक सुख का निरंतर अनुभव करता रहता। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा स्थूल से भी स्थूल है, उस आत्मा को चिदाकाश रूपी शैया पर सुलाकर आत्मज्ञानी पुरुष अपूर्व सुख से सोता है। इस हमारे जगत को अपने आत्म स्वरूप चेतन आकाश के एक कोने में स्वप्न के समान देखता हुआ वह विशद चिदाकाश स्वरूप
आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। लोक परंपरा के अनुसार प्राप्त व्यवहार रूप मनोरम तृण राशि से निर्मित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।